देश के सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल के बाहर से यानी एम्स के कैंपस से इस वक्त मैं हूं और यहां से जो तस्वीरें हम दिखाएंगे और यहां से जो बड़ी बातें बताएंगे वो देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई। यानी आज सुबह जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने देशवासियों के मन में भरोसा भरा कि हम सबको नियमों का ध्यान रखते हुए कोरोना का टीका हर हाल में लेना है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और तस्वीर साथ साथ तस्वीर ये कि देश के प्रधानमंत्री ने आज वैक्सीन का डोज लिया है। दूसरा फेज है ये। दूसरे फेज में जो नियम है वो ये कहता है कि 60 साल से उम्र जिनकी ज्यादा हो वो ये कोरोना का टीका ले सकते हैं। नियम ये कहता है कि अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है और आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप नियमों को ध्यान में रखते हुए कोरोना का टीका जरूर लगवाइए। लेकिन आज की जो तस्वीर बार बार हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री की है, जो टीका लगवाने की तस्वीर है, वो तस्वीर ये संदेश दे रही है कि सबसे ज्यादा जो विपक्षी खेमा और कुछ खास किस्म के विचारधारा के लोगों ने जो सवाल उठाना शुरू किया, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत बनने के राह में रोड़ा बन रहे थे, उनको ये जवाब है। इस लिहाज से ये जवाब है कि हमारे पास जो एक्सपर्ट्स की टीम है, हमारे पास जो डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने जो वैक्सीन तैयार की है वो भरोसेमंद है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री ने भी नियमों का ध्यान रखते हुए कोरोना वैक्सीन का डोज ले लिया है। दूसरा फेज है ये, जिसके बारे में बार बार हम अपडेट कर रहे हैं और लगातार हर देशवासी के मन में ये विश्वास भरने की कोशिश। एक डॉक्टर्स की बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ने वाली है। इसके अलावा अलग अलग जगहों से सलोनी, अनुपमा, रतन, ये तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं ये भी जुड़ेंगे और तमाम जगहों की तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस दौरान सबसे बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। 7 बजते ही पीएम मोदी ने एम्स में जाकर कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली और देशवासियों को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए देश को कोरोना मुक्त बनाने की अपील की। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन लगवाई। पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने पीएम मोदी को वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगवाकर पीएम मोदी ने वैक्सीन के बारे में फैलाए जा रहे सभी अफवाहों और भ्रम पर विराम लगा दिया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि वैक्सीन सुरक्षित है और इसे लेकर कोई भी अफवाह फैलाना गलत है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, एम्स में कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लिया। हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कम समय में कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने में शानदार काम किया। मैं उन सब से वैक्सीन लगवाने की अपील करता हूं जो योग्य हैं। आएं, भारत को कोविड-19 से मुक्त करें। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 60 साल की उम्र से अधिक के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, जबकि 45 साल से अधिक के गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है। वैक्सीन का पहला डोज लेने वाले दिन से 4 हफ्तों के बाद वैक्सीन का दूसरा डोज लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रोकना चाहेंगे और अब हम फोकस करेंगे अपने डॉक्टर्स पे, उन डॉक्टर्स पे जिनके बदौलत हम आत्मनिर्भर बन पाए हैं वैक्सीन के मामले में। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी है, डॉक्टर मनोज कुमार जो कि डायरेक्टर हैं मैक्स के हॉस्पिटल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर स्वाति, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगी। डॉक्टर स्वाति, जब ये तस्वीरें आप सुबह से देख रही हैं, देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना का वैक्सीन लिया है, इसके अलावा 1 साल को जब हम याद कर रहे हैं, जब हमने तमाम परेशानियां झेली, तो आपको क्या ख्याल आ रहा है एक डॉक्टर होने के नाते? बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत ही ऐतिहासिक पल है, मैं ये कहूँगी। और एक तरफ जहाँ कोरोना का टीकाकरण भारत में शुरू हुआ था, उस समय जो एक जज्बा था मन के अंदर, जो एक भावना थी कि अब हम कोरोना को हरा पाएंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब वो हमारे हालात नहीं रहेंगे जो 1 साल पे थे, तो वही भावना आज भी है। क्योंकि अब हम उस वर्ग की तरफ जा रहे हैं जिसका आगाज आज प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो कि 60 साल से ऊपर हैं या 45 साल से ऊपर ऐसे लोग जिनको कि पहले से गंभीर बीमारियां हैं। और ये एक ऐसा वर्ग है जिसका हम शुरुआती दौर से लगातार बात कर रहे हैं कि इनमें मृत्यु दर ज्यादा है, इनमें कोरोना ज्यादा होता है, और अब हम इस वर्ग को सुरक्षित कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और जिस तरह से हम अगस्त के अंत तक ये बात कर रहे हैं कि हम 30 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगा देंगे, और देखिए जिस तरह से अभी संक्रमण बढ़ रहा है, उससे लगातार मन में शंकाएं लोगों के आ रही हैं कि क्या सेकेंड वेव तो नहीं आ जाएगी, क्या भारत में दोबारा से कोरोना उस तरह से तो नहीं हो जाएगा कि हमें फिर से लॉकडाउन की स्थिति की तरफ जाना पड़े।
पड़े। तो उससे रोकने के लिए जो हमारे पास सबसे कारगर विकल्प इस वक्त है वो वैक्सीन है, और इसी के लिए आज देखिए प्रधानमंत्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश लोगों तक पहुंचाया है, खुद वैक्सीन लगवा के, कि अब मैं उस वर्ग की श्रेणी में आया हूं, तो मैंने अब ये वैक्सीन लगवाई है। पहले हेल्थ डॉक्टर मनोज मेरे साथ बने हुए हैं। जी डॉक्टर मनोज, आज की बड़ी तस्वीर पे यानी देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर पे हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर स्वाति ने जो बड़ा पॉइंट यहाँ पे उठाया है वो ये है कि अभी जब हम कोरोना वैक्सीन की इस लेवल पे चर्चा कर रहे हैं तो कोरोना का खतरा एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। और पिछले एक साल में हमने सैकड़ों बार एक ही सवाल पूछा, कोरोना वैक्सीन कब आएगा। अब जब देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन लगा लिया है तो हर देशवासी के मन से ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि बीमारी जाएगी नहीं, हर हाल में जाएगी। जी, एक तो 16 जनवरी को हमने जो ये सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इनका हमेशा ये हौसला अफजाई रही है वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टरों के लिए, और इन्होंने बड़े ही एक्टिवली इन्वॉल्व रखा है अपने आप को कोरोना के मैनेजमेंट में। तो मेरा ये कहना है कि 16 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन था, और जैसा डॉक्टर स्वाति ने कहा कि आज 1 मार्च दूसरा ऐतिहासिक दिन है, जबकि हम कोमॉर्बिड पेशेंट्स और 60 इयर्स के जो आम जनता है उसके लिए वैक्सीनेशन ला रहे हैं। तो ये जो 20 लिस्टेड कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिसमें हार्ट डिजीज है, रीनल डिजीज है, लीवर ट्रांसप्लांट है, बहुत सारे तरह के कैंसर्स हैं, तो इन तरह के पेशेंट्स को भी अब वैक्सीन मिलेगा। और आपने रिसेंटली देखा होगा कि खास करके कुछ एरिया में, जैसे महाराष्ट्र है, केरला है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन सब जगहों पे कोरोना के केसेस बढ़े हैं, और कल का जैसे करीब करीब 16,000 के आसपास केसेस पूरे देश में आ रहे हैं। तो ये बहुत ही कहिए कि स्ट्रांग मैसेज दिया है प्रधानमंत्री ने आज टीकाकरण करवा के, और खास करके उन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है, जिसके लिए लोगों में बड़ी शंका सी रहती थी कि कोवैक्सीन का भी फेज 3 ट्रायल्स नहीं हुआ है। तो उन्होंने देश को एक बड़ा संदेश दिया है कि पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित वैक्सीन जो है कोवैक्सीन, वो सेफ है, और उन्होंने खुद इसको लगाया है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो पूरी सोसाइटी में जाएगा। और जबकि अभी ये सेकेंड वेव आने की, जैसे डॉक्टर महेश्वरी ने भी बोला कि सेकेंड वेव आने की शंका है, और यह हो सकता है कि कुछ तरह से ये कोविड परसिस्ट करे हमारे कंट्री में। तो एक एम तो है जो 30 करोड़ लोगों को जुलाई तक वैक्सीनेशन देना है, करीब करीब 60,000 डोजेज की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि उस रास्ते पे हम लोग काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, बीते एक साल से हम इस चुनौती से जूझ रहे थे कि हमारी डॉक्टर्स की टीम कब वैक्सीन लेकर सामने आएगी, लेकिन जब पहले फेज के दौरान वैक्सीन आ गई तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। इसी देश के कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, क्या आज के बाद जब देश के प्रधानमंत्री वैक्सीन ले चुके हैं तो उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा? हम सब जो भारतवासी हैं उनके जहन से। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आऊंगी।